हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है प्रमुख राजवंशों के संस्थापक और उनकी राजधानियाँ। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात पहले बोलता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करो मत करो, ठीक है, शेयर करो मत करो, बस आप मेरी एक बात मानना कि आप अपने नोट्स बना लेना टॉपिक वाइज, ठीक है फ्रेंड्स। और जैसा मैं आपको पढ़ा दूंगा ऐसा आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये मेरा वादा है। तो आप सबसे पहले वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इसे लाइक और शेयर जो करना। और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली आपके जितने भी एग्जाम हो रहे हैं हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। और जैसे मैं आपको बताऊंगा विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ शायद आपके 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखो, नंबर 1 क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था और उसकी राजधानी। समझो, गुलाम वंश के संस्थापक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और यदि आपसे पूछे गुलाम वंश की राजधानी तो ये था आपका दिल्ली। ये तो आपका दिल्ली। फ्रेंड्स, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया आपके अकॉर्डिंग। अब आप देखो यहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। जो दिल्ली था आपका, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ठीक है फ्रेंड्स। और ये था आपका 1206 से 1526 ईस्वी तक, ठीक है। इसका मतलब ये है जब आपके गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 में, तब इसकी शुरुआत हुई थी। और 1526 जब आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तब इसका अंत हुआ था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। और इसमें आपके जो वंश आते हैं वे आपके आते हैं, सबसे पहला गुलाम वंश, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें आता है खिलजी वंश, और इसके बाद इसमें आपका आता है तुगलक वंश। फिर आपका आता है इसमें सैयद वंश, और फिर सबसे लास्ट में इसमें आपका आता है लोधी वंश, लोधी वंश। तो फ्रेंड्स, आप मुझे ये बताओ, यदि दिल्ली सल्तनत में आपके 5 वंश आते, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, तो इन 5 वंशों की जो आपकी राजधानी है वो आपकी दिल्ली होगी, क्योंकि ये क्या आता है आपके दिल्ली सल्तनत काल में, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप यहां देखो, यदि आपसे ये पूछे गुलाम वंश या इलवरी वंश या दास्ता वंश, ठीक है, तो आप इसे लिख लो। कहीं तो ये आपको मिलेगा गुलाम वंश, कहीं आपको ये मिलेगा इलवरी वंश, कहीं ये आपको मिलेगा दास्ता वंश, और कहीं आपको मिलेगा मामलुक वंश, मामलुक वंश। तो फ्रेंड, इसका एक ही मतलब है, ठीक है। अब आप ये देखो, यदि आपसे ये पूछे गुलाम वंश का संस्थापक, तो यह है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और यहां से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लाख बख्श या मलिक की उपाधि किसे मिली थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। इन्हें लाख बख्श और मलिक भी कहा जाता था। लाख बख्श का मतलब है लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला। यदि आपसे ये पूछे कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, यदि आपसे ये पूछे कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, तो आपका है इल्तुतमिश, तो आपका है इल्तुतमिश, ठीक है फ्रेंड्स। गुलाम वंश में आपके बहुत सारे थे शासक, ठीक है। तो ये थे आपके सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। यदि इनका पूछे शासनकाल, तो इनका शासनकाल था 1206 से लेकर 1210 तक, सिर्फ आपका था इनका 4 साल, ठीक है फ्रेंड्स। और एक क्वेश्चन यहां से ये पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया था लाहौर को,
किस है? लाहौर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इस क्वेश्चन को एक बार और देखो सही से। यदि आपसे ये पूछे गुलाम वंश या इलबरी वंश या दास्ता वंश या मामलुक वंश, तो इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्हें लाख बख्श या मलिक भी कहा जाता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, यदि आपसे पूछे गुलाम वंश की राजधानी, तो दिल्ली। आप ये देखो, दिल्ली सल्तनत में आपके 5 आते हैं वंश। कौन कौन से? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैद और लोधी वंश। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपसे ये पूछे कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, तो आपका इल्तुतमिश। यदि सीधा पूछे संस्थापक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यदि पूछे आपसे वास्तविक संस्थापक, तो इल्तुतमिश। नेक्स्ट आपका खिलजी वंश के संस्थापक है आपके जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, और खिलजी वंश की राजधानी क्या? दिल्ली, क्योंकि मैंने आपको पहले लिखवा दिया था। ठीक है, दिल्ली। और शायद ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, लोधी वंश लास्ट में आ रहा है, तो आप इसे यहां लिख लो कि सैद वंश के बाद आपका ये आएगा लोधी वंश। ठीक है, सैद वंश के बाद आपको यहां आएगा ये लोधी वंश। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको वहां दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, यदि आपसे ये पूछे तुगलक वंश की राजधानी, तो आपकी दिल्ली है। पूछे संस्थापक, तो आप कहोगे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, और इनकी राजधानी आपकी दिल्ली है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सैद वंश। इनके संस्थापक है खिज्र खान। खिज्र खान, और राजधानी क्या आपकी? दिल्ली। ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपका लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश के जो आपके संस्थापक है, ये आपके बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। ठीक है, और इनकी राजधानी क्या? दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से एक क्वेश्चन और आता है लोधी वंश के, कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इस आप लिखो, लोधी वंश का अंतिम शासक। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा, तो ये था आपका इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप ये देखो, जो ये आपका है गुलाम वंश, आपका ये है गुलाम वंश, और आपका खिलजी वंश, तुगलक और लोधी। ये जो आपके 5 वंश है, इनकी राजधानी क्या? दिल्ली, क्योंकि ये क्या आता है? दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, गुलाम वंश की राजधानी दिल्ली, खिलजी की भी दिल्ली, तुगलक की भी दिल्ली, सैद की दिल्ली और लोधी की दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है आपके गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश का जो आपका संस्थापक है, ये आपका है श्रीगुप्त। ये आपका है श्रीगुप्त। ठीक है, और गुप्त वंश की राजधानी आपकी है पाटलिपुत्र। इसकी राजधानी आपकी पाटलिपुत्र। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया था? तो पाटलिपुत्र शहर को उदयन ने बसाया था। उदयन ने बसाया। यहां से ये भी आता है कि पाटलिपुत्र शहर के संस्थापक कौन थे? उदयन, या उदयन ने बसाया। ठीक है, गुप्त वंश क्या? श्रीगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट है मौर्य वंश के संस्थापक है आपके चंद्रगुप्त मौर्य, और इनकी राजधानी भी आपके पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है आपका शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक, तो ये आपके हैं पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, और शुंग वंश की राजधानी भी आपकी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। फ्रेंड्स, यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि आपसे ये पूछता है कि तीसरी बौद्ध संगीति या बौद्ध सभा कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में, क्योंकि पहली तो आपकी हुई थी राजगीर या गिरिवर्ज में, दूसरी आपकी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी कश्मीर के कुंडलवन में। तो पाटलिपुत्र में आप इसे लिख लो
यहां पर आपकी हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति, पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीत या बौद्ध सभा हुई थी। कहां पर? पाटलिपुत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, यहां देखो गुप्त वंश, मौर्य वंश और आपका शुंग वंश, इन तीनों की राजधानी क्या आपकी? पाटलिपुत्र है। ठीक है, बस संस्थापक याद रखना, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त, यहाँ भी गुप्त तो आपके यहाँ भी गुप्त। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब लास्ट में आता है। शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट आपका हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, ये था आपके बिंबिसार। ठीक है, और हर्यक वंश की राजधानी थी आपकी गिरिव्रज या राजगृह, गिरिव्रज या राजगृह। ठीक है फ्रेंड्स, राजगृह। और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि सैनिक या श्रेणिया किसे कहा जाता था? तो बिंबिसार को लिख लो आप, बिंबिसार को सैनिक या श्रेणिया कहा जाता था। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम बौद्ध संगीत या प्रथम बौद्ध सभा आपकी हुई थी गिरिव्रज में। यहां पर आपकी प्रथम बौद्ध संगीत या बौद्ध सभा कहाँ हुई थी आपकी? गिरिव्रज या राजगृह में। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आपके एक्स्ट्रा फैक्टर ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका घेड़वाल वंश के संस्थापक थे आपके चंद्रदेव। कौन थे आपके? चंद्रदेव। और इसकी राजधानी थी आपकी कन्नौज, राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, घेड़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। ठीक है, और राजधानी कन्नौज। ठीक है, कन्नौज। अब यहां देखो नेक्स्ट, चालुक्य वंश के संस्थापक जयसिंह प्रथम, जयसिंह प्रथम। ठीक है फ्रेंड्स, और चालुक्य वंश की राजधानी थी आपकी वातापी, वातापी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका चोल वंश, चोल वंश के संस्थापक ये था आपके विजयालय, विजयालय। ठीक है, और चोल वंश की राजधानी तंजौर, तंजौर। नेक्स्ट आपके बहमनी वंश के संस्थापक ये था आपके हसन गंगू, हसन गंगू, या आपको वहां ऑप्शन में मिलेगा अलाउद्दीन हसन, अलाउद्दीन हसन या हसन गंगू। ठीक है, और बहमनी वंश की राजधानी थी गुलबर्गा, गुलबर्गा। नेक्स्ट आपके होयसल वंश के संस्थापक ये थे आपके विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन। और होयसल वंश की आपकी राजधानी ये थी आपकी द्वार समुद्र, द्वार समुद्र। ठीक है, नेक्स्ट है चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। और चौहान वंश की राजधानी अजमेर, चौहान वंश की राजधानी अजमेर। क्वेश्चन आपका ये भी पूछा था कि अजमेर शहर किस राज्य में है? तो ये आपका है राजस्थान में, ये आपका है राजस्थान में। और यहां से एक क्वेश्चन ये भी आया था कि अजमेर शहर को किसने बसाया था? तो अजय देव चौहान ने। ठीक है, अजमेर शहर के जो आपके संस्थापक है अजमेर शहर के, तो ये आपके है अजय देव चौहान, अजय देव चौहान। ठीक है, अब आप यहां देखो चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव और राजधानी अजमेर। ठीक है, तो इसलिए अजमेर शहर के जो थे ना आपके संस्थापक ये थे अजय देव चौहान, यहाँ चौहान तो यहाँ भी चौहान। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख, सिमुख। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आपको ये दिखाई नहीं दे चौहान तो आप इसे यहां लिख लो अजय देव चौहान। ठीक है।
देखो, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। सातवाहन वंश की राजधानी क्या आपकी? प्रतिष्ठान या पैठन। प्रतिष्ठान या पैठन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपके वर्धन वंश। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति। ठीक है, पुष्यभूति। और वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे आपके? पुष्यभूति। और राजधानी थी इसकी कन्नौज। या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा कन्नौज या थानेश्वर, नेक्स्ट है आपके पल्लव वंश के संस्थापक थे आपके सिंह विष्णु। और इनकी राजधानी थी आपकी पल्लव वंश की कांचीपुरम। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपके राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था आपके? दंती द्रुग या दंती वर्मन। और इनकी राजधानी थी मान्यखेत या मान्यखेट। संस्थापक थे इनके दंती द्रुग या दंती वर्मन। और इनकी राजधानी थी मान्यखेत या मान्यखेत। कहीं तो आपको ऑप्शन में वहां मिलेगा मान्यखेट, कहीं मान्यखेत। ऐसी संस्थापक में कहीं तो आपको मिलेगा दंती द्रुग या कहीं दंती वर्मन। नेक्स्ट है आपके पाल वंश के संस्थापक थे आपके गोपाल। और पाल वंश की राजधानी थी आपकी मुंगेर या मदुरै। ठीक है फ्रेंड्स। अब आपसे यहाँ एक क्वेश्चन वो पूछता है कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे आपके? चंदेल वंश के संस्थापक तो थे आपके नन्नुक। वहां आपसे उसकी राजधानी नहीं पूछता है, सीधा आपसे पूछेगा चंदेल वंश के संस्थापक। तो ये थे आपके नन्नुक। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और यदि अभी तक आपने अपने चैनल नो डाउट्स बाय आरके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू दोस्तों।